इस बीच सर सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुपर चैट के ही सवाल मैं अभी तक पूरे नहीं कर पाया। लोहित चोपड़ा जी सर एमआरपीएल को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, इसमें क्या करना चाहिए? एमआरपीएल एमआरपीएल में आज ब्रेकआउट बना है सर, आई गेस। ये ब्रेकआउट बना है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट 38 बार्स हो गए, 40 बार्स हो चुके हैं। 40-41 दिन का बेस ब्रेकआउट है। 50% रिट्रेसमेंट 191 पे है, बट वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा फिलहाल। वीकली स्विंग हाई का टारगेट अगर पकड़ेंगे 154.50 तो वो बेहतर रहेगा। 154.50 निकलता है तो फिर 190 रुपए तक जा सकता है। ठीक है, ओके सर। बालू फर्श पे आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी। ये गुनगुन बिलारा जी का सवाल है। कह रहे हैं सर बालू फूड्स 200 शेयर हैं 660 रुपये के दाम पर इन फरवरी 2025, मतलब तब इन्होंने लिया था। इस पर व्यू चाह रहे हैं सर। 200 शेयर हैं 660 रुपये का प्राइस। बालू फोर्ज कल परसों ब्रेकआउट दिया था, कल और आज चला नहीं है। प्रोबेबली एक आध सेशन में चलना चाहिए। ऊपर में 800 800 तक के टारगेट पकड़ के चलिए। एक बार एक दो दो तीन दिन वॉच कीजिए। प्रोबेबली एक दो दिन में ब्रेकआउट बनना चाहिए स्टॉक में। 800 का ठीक है, टारगेट रहेगा। 800 का टारगेट। गेल और सीडीएसएल को लेकर संदीप कुमार जी का सवाल आया। शॉर्ट टर्म के टारगेट पूछे सर। गेल आई थिंक आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सीडीएसएल पे राय दे दीजिए आपकी। सीडीएसएल 50% रिट्रेसमेंट आता है सर। 1523 पे वहां आ चुका है। अगर यहाँ से लॉन्ग है या कुछ भी लेना चाह रहे हैं तो आज का लो 1466 अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। 1530 के ऊपर अगर क्लोज करते हैं तो फिर एक्सटेंड करेगा 1620 तक के लिए। दीपक सिंह जी ने आदित्य बिरला कैपिटल सर 222 के प्राइस पर ले रखे हैं, पूछ रहे हैं क्या करूं? होल्ड करना चाहिए सर। थोड़ा सा करेक्टिव ट्रेंड में मूविंग एवरेज कैचअप के लिए वेट कर रहा है। 236 रुपए तक जा सकता है। ओके। एनएमडीसी पर सर हमारी पहले भी बात हुई थी। रिजल्ट्स का रिएक्शन है। हमारे एक दर्शक हैं कल्पेश पुरोहित जी, कह रहे हैं कि एनएमडीसी मैंने बाय कर रखे हैं, रेट है मेरा 65 का, क्वांटिटी 250 है। व्यू बताइए अंशुल सर। सर रिजल्ट का रिएक्शन है और कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके वापस 80 रुपए की राह पकड़ लेगा। तो इसमें बने रहना चाहिए। बिल्कुल बने रहना चाहिए सर। सर एक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, इसको लेकर सवाल है, फिर मैं चुन चुन के की तरफ बढ़ता हूँ। भज जी का सवाल है ये। भज ईश के नाम से इनकी आईडी है। कह रहे हैं कि सर मेरा सवाल ले लीजिए प्लीज़। सर प्लीज़ ऑल टाइम हाई पर टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं? और दूसरा सवाल इनका सर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को लेकर है, कैसे प्ले करें, इसका टारगेट क्या होगा? सर अपोलो माइक्रो कल बाई देने का मूड था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्राइडे की जो सेल ऑफ कैंडल थी वो इतनी बड़ी थी कि मैं अवॉइड कर गया। जबकि मंडे को एकदम टाइट रेंज थी और कल ओपन लो के साथ चला था, तो छूट गया स्टॉक वो फ्राइडे की कैंडल देखते हुए। बट ठीक ठाक निकला है। टारगेट देखिए, अगर मोमेंटम में है काउंटर तो 50 डे मूविंग एवरेज से 30% ये आइडियल रेंज होती है। इसके बाद स्टॉक मीन रिवर्जन करता है। खींचने वाला 40-50% भी खींचता है, बट 30% आइडियली एक रेंज है जिसके बाद से मीन रिवर्जन की संभावना हर 1% के साथ 1% बढ़ती जाती है। तो अगर 50-60% संभावना है कि 30% से रिट्रेस करेगा। 32-33 जितना परसेंटेज बढ़ता जाएगा उतने चांसेस ऑफ रिट्रेसमेंट बढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल एक ही तरीके का टारगेट निकलता है ऑल टाइम हाई पे मिड कैप स्मॉल कैप के लिए कि अगर 50 डे मूविंग एवरेज से 30-35% दूर है, एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइट कर लीजिए या प्रॉफिट बुक करके निकलिए, फिर कंसोलिडेशन में बाई का मौका मिलेगा। तो स्टॉक में कहीं भी 185-190 पे आते आते एक्सटेंडेड हो जाएगा, वहां पे स्टॉप लॉसेस टाइट कर लेना चाहिए। ठीक है सर। एक बस आरबीए यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, जिस पर आपसे कई बार बातचीत पहले भी हुई है, आसिफ पटेल जी पूछ रहे हैं कि क्या अभी बाय कर सकते हैं? जब पुल बैक पे वॉल्यूम नहीं है, फ्रेश ब्रेकआउट अगर बनता है 85 के ऊपर तो बाई करना चाहिए। 90 रुपए 60 पैसे का रेजिस्टेंस है, वहां तक आ सकता है। चलिए ठीक है। तो अब वक्त हो गया है हमारे एक और ख़ास सेगमेंट का, जिसका नाम है चुन चुन के, और इसमें हम समझते हैं अंशुल जी से कौन से ऐसे नगीने हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर अभी भी खरीदारी की जा सकती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। बताएं सर, अब आपके पास पूरा खुला प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी स्टॉक्स आप रेकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों को, जो आप कह रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां बाजार में। चलिए सर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से स्टार्ट करूंगा।
अभी अभी मतलब बाई रिकमेंड किया है तो क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। एल एन टी में 8 दिन का इस पे 15 मिनट के या 75 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो एक बढ़िया कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 3624 रुपए पे। डेली पे एक टाइट एंड सी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो जो पुराना हमारा टारगेट है बॉक्स हाई 3889 का, उस तरफ बढ़ रहा है। पहला बाई 3150 पे था, दूसरा बाई 3300 पे था, ये तीसरा बाई है मिड ऑफ द रेंज पे। अब यहाँ से लग रहा है कि स्ट्रेच में खिंचा तो 3880 आ जाना चाहिए। एक हल्का सा रेजिस्टेंस आपको 3724 पे मिल सकता है, तो वहां पे अगर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कर लीजिएगा। बट यहाँ से अगर लेते हैं 3660 पे तो 3889 का टारगेट बनता है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म का हो गया सर? सॉरी, ये शॉर्ट टर्म के लिए है सर? शॉर्ट टू मीडियम टर्म मतलब 2 महीना लग सकता है, क्योंकि एल एन टी अब 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो धीरे धीरे ही चलेगा, एकदम तेजी से तो चल नहीं पाएगा। तो इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना होगा सर? 3880 का टारगेट तो हो गया। 3600 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं सर, 3618 का सपोर्ट है, 18 रुपए बफर देके राउंड फिगर 3600 रख सकते हैं। ठीक है, और कोई नाम सर जो आप हमारे दर्शकों को सुझाना चाहेंगे? अभी तो इसी में ब्रेकआउट आया है सर। वैसे तो पुराना प्यार हिंद पेट्रो चल ही रहा है, थोड़ा पीछे पीछे बीपीसीएल आईओसी भी चलेंगे। बट हिंद पेट्रो के साथ दिक्कत ये है कि टारगेट पे आ गया है, 421 का टारगेट था, 19 चल रहा है, तो थोड़ा सा वहां पे रुकेंगे। और कोई लॉन्ग टर्म का प्ले सर? लॉन्ग टर्म के लिए तो एटीजीएल, अदानी ग्रीन, इन सब में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बहुत तेज है, इसलिए शॉर्ट टर्म छोटे छोटे ब्रेकआउट हम प्ले कर रहे हैं। क्योंकि आप एशियन पेंट्स, इरिडा, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी लगातार रिकमेंड करते रहे हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, इसमें जियो फाइनेंशियल भी ऐड कर लें, तो क्या वो भी शामिल कर सकते हैं इस सूची में? सर, बोलने वाला शॉर्ट टर्म प्लेयर है, सुनने वाले 99% शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, तो लॉन्ग टर्म के बहुत ज्यादा नाम निकलते नहीं है। बट वही है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, आईयूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल हो गया, एडा हो गया, सब लॉन्ग टर्म के बेट्स हैं। बट शॉर्ट टर्म के लिए आज से जनरली मैं शॉर्ट टर्म भी उन्हीं स्टॉक्स में प्ले करता हूँ जहां पे लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है। क्या है, पैसा कमाना आसान हो जाता है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर है तो इंस्टीट्यूशन और इन सब की सेलिंग आने की संभावना लगभग ना के बराबर रहती है। उनमें शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स प्ले कर लेना ज्यादा आसान होता है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ, मान के चलिए कि अगर लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं तो वो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ही है। तो उसका एक उदाहरण आप एल के तौर पर देख सकते हैं। इसका चार्ट अगर आप देखेंगे, एक महीने में स्टॉक 10% के आसपास ऑलरेडी चल चुका है, तो उस लिहाज से लंबी तेज़ी लेकर आया है ये पिछले एक महीने में। और कोई इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे नहीं आने की यहाँ पे आशंका है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप छोटी अवधि के लिए, जहाँ पे लॉन्ग टर्म का अप ट्रेंड आपको दिख रहा हो, वहाँ पे आप पैसा लगाएं। खासतौर पे लार्ज कैप्स में तो पैसा बनने की और पैसा बनने की गुंजाइश ज़्यादा है, और पैसा टूटने की जो गुंजाइश है वो काफ़ी कम रहती है। तो एल एक ऐसा ही नाम है जो कि 3880 तक के लिए आप अप्रोच कीजिए और 3600 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जितने भी स्टॉक्स को लेकर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, उनको लेकर कोई डिस्क्लेमर्स? टाटा टेक और रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है सर। बाकी स्टॉक्स क्लाइंट के किसी ना किसी के पोर्टफोलियो में होगा। और एल स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, अभी जो बाई रिकमेंड किया है, थोड़ी देर पहले ही क्लाइंट्स को भी बाई रिकमेंड किया है। हो सकता है 5-10 मिनट पहले क्लाइंट्स बाई किए हो तो लॉन्ग होंगे, बट सिमिलर प्राइस पे 3660 पे ही किया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए।